अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर वफियत से होंगे। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के मतलब आज एक नई खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। और यह खबर सुनने के लिए हमने बहुत अरसा इंतज़ार किया कि कब लोन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट होगी। अब FIA ने लोन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी है और मुख्तलिफ लोन एप्लीकेशंस के जो दफातर हैं उनको सील भी कर दिया गया है। जब यह वाकया पेश आया कि एक बंदा मसूद नाम का रावलपिंडी में रहने वाला, जिसने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था और वो इनके हरासमेंट से, इनके थ्रेट से बहुत ज़्यादा परेशान होके उसका जो लोन है वो ओवरड्यू में चला गया था, तो उसने खुदकुशी कर ली, अपने आप को मार लिया। ये काम FIA को बहुत अरसा पहले कर लेना चाहिए था। अगर आप FIA के ऑफिस में जाके रिकॉर्ड चेक करें तो हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन दी हुई हैं लोगों ने, लेकिन FIA ने उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इंप्लीमेंट नहीं किया। ये तो सिर्फ एक बंदा है जो अभी मंजरे आम पर आया है, जिसने खुदकुशी की है। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अभी मंजरे आम पर नहीं आए, जो अभी किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक उनकी खबरें नहीं पहुंच पा रही। बहुत सी ऐसी फीमेल हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे मेल हजरात हैं, मर्द हजरात हैं जिन्होंने लोन लिया है। अब ये जो बंदा है जिसने खुदकुशी की है, ये एक सफ़ेद पोश बंदा है। अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो यहाँ स्क्रीन पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इसकी पिक्चर देखते आपको लगता नहीं है कि ये किसी गरीब घराने का बंदा है। इसी तरह मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बताया है कि लोग सफ़ेद पोश हैं। अब इस तरह के जो लोग हैं उनको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, जो कारोबार, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। जब ये कोरोना वायरस आया तो लोगों के बहुत से कारोबार जो कोरोना वायरस की वजह से तबाह हो गए हैं। अब इस तरह के जो लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो ना तो अपने किसी रिश्तेदार से मांगते हैं, ना अपने किसी भाई से मांगते हैं, ना जहां पे वो रहते हैं अपने आसपास अपने हमसायों से मांगते हैं, क्योंकि ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं। ये जाहिर नहीं करवाते अपने अंदर इनके जो भी हालात होते हैं, ये वो बयान नहीं कर सकते दूसरों को। इनको शर्म महसूस होती है कि अब मैं किसी को अपने हालात बताऊंगा तो क्या लोग समझेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसी तरह मैं बजाते खुद बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं। मेरे अपने दोस्त हैं जिनका अपना बिजनेस था, अपना कारोबार था और बहुत हाई लेवल का कारोबार था। कोरोना वायरस में उनका मुकम्मल कारोबार क्रैश हो गया और आजकल वो नान और चनों का कारोबार करते हैं, और वो भी बड़ी शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि वो जिस पोस्ट पर थे, जो उनका कारोबार था, जो उनका लेवल था, वो बहुत हाई लेवल का था। जब उनके बच्चों की कोई सालगिरह होती थी, बर्थडे होती थी, तो वो बड़े बड़े होटल्स में जाया करते थे, वहाँ पे पूरा हॉल रेंट पे लेके सेलिब्रेट किया करते थे, अपने तमाम रिलेटिव को इनवाइट किया करते थे। लेकिन अब इस कदर हालात हो चुके हैं कि वो नान चने बेचते हैं। एक छोटा सा उन्होंने अड्डा लगाया, फट्टा लगा के ऊपर थोड़े से 2-3 किलो चने बनाते हैं घर में, तो वो चने लगा के और साथ में नान नाश्ता जो सुबह का होता है वो सेल करते हैं। इसी तरह के लोग होते हैं जिनके सामने लोन एप्लीकेशंस की ऐड आती है और वो मजबूर होते हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत होती है, और वो इनकी ऐड देखते हैं। वो सोचते हैं कि चलो अगर ये 50,000 का हमें लोन मिल जाता है या 25,000 का लोन मिल जाता है। बहुत से लोग फंसते हैं। किसी ने बिजली का बिल देना होता है, किसी ने घर का किराया देना होता है, किसी ने बच्चों की स्कूल की फीसें देनी होती हैं, किसी ने घर का राशन लेना होता है, किसी के घर में कोई मसला आ जाता है, उनको पैसों की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपने किसी रिश्तेदार से, किसी बहन भाई से, हमसाये से पैसे नहीं मांग सकते, तो वो फंस जाते हैं इस तरह की लोन एप्लीकेशन में, जो आपको एडवर्टाइज में दिखाते हैं कि हम आपको 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन देंगे। जो भी बंदा इस ऐड को देखता है, अब तो इन्होंने अपनी ऐड भी डिफरेंट तरीके से चलाना शुरू कर दी है। अब बाकायदा लोगों को फोन करके कहते हैं कि हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमसे लोन ले लें। मुख्तलिफ नंबर से आपको कॉल्स भी आती हैं, हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जिस भी बंदे को पैसों की ज़रूरत है, जिसका कारोबार नहीं है, जो मिडिल क्लास बंदा है, उसको अगर कोई फ़ोन कॉल करके कहेगा कि हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन ले लें, तो बंदा एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर कि अगर ये लोन दे रहे हैं तो मेरा ये
काम रुका हुआ है, अभी मैं इनसे लोन ले लेता हूं, बाद में मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको वापस कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है बैंक भी लोन देते हैं, लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। बैंक इतनी आसानी से किसी को लोन देता ही नहीं है। बैंक से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास या तो आपकी जॉब होनी चाहिए, जो कि एक ही जगह पे आपको कम से कम कोई 3 साल का अरसा गुजर चुका हो, या आपका अपना कोई कारोबार होना चाहिए, कोई बिजनेस होना चाहिए जो आपके नाम पे है और आपकी बैंक के साथ अच्छी ट्रांजैक्शन हो रही है, डेली बेसिस पे आप बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, लोगों को चेक देते हैं, इसी बिना पे आपको बैंक लोन देता है। और वो भी स्टार्टिंग में अगर आप किसी भी बैंक के पास जाते हैं, पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं, तो आपको 1 लाख से 1.5 लाख तक का लोन मिलता है। 1 साल का आपको टाइम दिया जाता है। 25% से लेके 35% तक इसके ऊपर इंटरेस्ट मार्कअप रेट लगता है, और बाकी इनकी प्रोसेसिंग फीस हर बैंक की अलग से होती है। किसी की 5,000 होती है, किसी की 8,000 होती है, किसी की 10,000 होती है। अगर आप इसको सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि अगर आप 1 लाख रुपया किसी बैंक से लेते हैं और जब आपने उनको वापस करना होता है तो तकरीबन 1,40,000 वापस करना होता है। लेकिन वो इस तरह नहीं करना होता जिस तरह ये लोन एप्लीकेशन वाले करते हैं। वो आपको प्लान बना के देते हैं 1 साल का। आपने 1 साल में वो पैसों को रीपेमेंट करना होता है, वापस करना होता है, और आपने हर मंथ जो 1,40,000 बनता है उसकी इंस्टॉलमेंट जो बनती है वो पर मंथ आपने बैंक में जमा करवानी होती है। और अगर आपकी कभी कोई इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती है तो आपके ऊपर इतनी जल्दी बैंक किसी किस्म की कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करता। जिस तरह ये लोन एप्लीकेशन वाले रजिस्टर हो चुके हैं SECP से, NBFC का लाइसेंस है, और ये लोगों को डरा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, पहले लोन प्रोवाइड करते हैं, इनका हर चीज स्कैम है, हर चीज फ्रॉड है। चाहे बरवक्त है, चाहे इजी लोन है, चाहे स्मार्ट कर्जा है, चाहे दीदी लोन है, कोई भी लोन एप्लीकेशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को लूट रहे हैं। पाकिस्तान की जो पैसा है, पैसा निकलवा के पाकिस्तान के अवाम से ये सारे का सारा पैसा बाहर जा रहा है। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पाकिस्तान से सारा पैसा आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान के हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत खराब हो रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो रही है। इससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ इनकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है उनको आपने बिल्कुल जो है रिपोर्ट भी करना है। इनकी एप्लीकेशन को रिपोर्ट करें, इनकी एडवर्टाइजमेंट जो दो लोग देख के लोन अप्लाई करने का सोचते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझ लें कि अगर आप पाकिस्तान में खुशहाली देखना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में तरक्की देखना चाहते हैं, तो लोगों को बताएं भाई ये जितनी लोन एप्लीकेशन है ये आपको पैसे देते जरूर हैं, लेकिन ये एक दलदल है। अगर आप इनसे पैसे ले लेंगे, इस दलदल में फंस जाएंगे, तो आप इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत सी ऐसी फीमेल हैं जिनको ज़रूरत थी पैसों की, उन्होंने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर दिया। अब ऐसी हज़ारों औरतें जो फंसी हुई हैं, जिनको हरासमेंट किया जा रहा है, जिनको थ्रेट किया जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की जा रही है। मैं इन लोन एप्लीकेशंस के एजेंटों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये किस हद तक गुजरते हैं, और फीमेल इनकी सबसे जो फर्स्ट इनकी टारगेट होती है, इनको बहुत ज़्यादा ये टारगेट करते हैं, क्योंकि औरतों को जल्दी डराते हैं, औरतें जल्दी डर जाती हैं और उनसे ये पैसे ज़्यादा निकलवाने का सोचते हैं। ये थोड़े से पैसे देते हैं, और बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया लेकिन अपने घर में किसी को नहीं बताया। लोन एप्लीकेशन से जब भी कोई बंदा लोन लेता है तो वो यही सोच के लोन लेता है कि मैं जब इनकी ड्यू डेट आएगी तो मैं इनको लोन वापस कर दूंगा या कर दूंगी। जब भी कोई बंदा लोन लेता है वो ये सोच के लेता है कि मुझे लोन मिलेगा 25,000, 50,000 या 1 लाख, और जब मैंने इनको वापस करना है तो मुझे कोई इंस्टॉलमेंट का प्लान बना के दिया जाएगा। हर मंथ मैं जो भी मेरी इंस्टॉलमेंट बनती होगी मैं उसी इंस्टॉलमेंट पे इनको लोन वापस कर दूंगा। लेकिन उसको इनका असली चेहरा तब नजर आता है जब वो लोन अप्लाई करते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है हमें सिर्फ 7 दिन के लिए लोन मिला है, और हमारे ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगा है वो 35% से लेके 40% लगा है, और वो 7 दिन के बाद अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो लोन एप्लीकेशन एजेंट उनको कहते हैं कि आप थोड़े से पैसे हमें जमा करवा दें, हम आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं।
ऐसे करते करते बहुत से घर उजड़ चुके हैं, बहुत से लोगों में तलाकें हो चुकी हैं, बहुत से लोगों ने अपनी कीमती एशिया को सेल कर दिया है। लेकिन एफआईए अब एक्शन ले रहा है। उस मसूद भाई के घर में जाकर रावलपिंडी में इन्वेस्टिगेशन हो रही है वहां पे कि इसने कितना लोन लिया था, किस एप्लीकेशन से लोन लिया था, कब लोन लिया था, क्यों लोन लिया था। अब उनको और ज्यादा बेइज्जत किया जा रहा है। ये जिस भाई ने लोन लिया था, इनकी तमाम जो कहानी है वो इसी तरह की है कि इन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा लोन लिया होगा, फिर ज्यादा लिया होगा, करते करते इनकी लिमिट इंक्रीज होगी। इसके अलावा तो कुछ और है नहीं है। आप भी एफआईए को जब कंप्लेन करते हैं, ये सारी चीजें उसमें नोट करें कि ये किस तरह लोन देते हैं। ज्यादा से ज्यादा अभी जो कह लें कि एक भड़की हुई आग है, एफआईए एक्शन में है, इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा एफआईए को कंप्लेन करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा उनको बताएं कि लोन एप्लीकेशन किस तरह से लोगों को स्कैम कर रही हैं, इनका क्या तरीका वारदात है, किस तरह लोगों को अपने चुंगल में फंसाते हैं, किस तरह उनके साथ ब्लैकमेल करते हैं और किस तरह लोगों से पैसे निकलवाते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको